अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। लाहौर कलंदर्स जनाब होम टीम कल एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई और हमने देखा कि कल लाहौर पूरी तरह जो है वो इस जीत के बाद खुशी से झूम उठा। क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। लोग वाकई जिनके शायद कमज़ोर दिल हैं वो शायद इस मैच को सही तरह देख भी ना पाए हों, चूँकि इस मैच में इतने मोड़ आए। यहाँ तक कि जब आखिरी बॉल भी मुझे टिम डेविड का कैच याद आ गया जो नेशनल कराची में लिया था उन्होंने। बिल्कुल वही लम्हात थे। लग ये रहा था जैसे ये गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है और क्या इस्लामाबाद साथ फाइनल में जा रहा है, लेकिन हुआ उसके बरक्स और अब्दुल्ला शफीक ने क्या शानदार कैच लिया बाउंड्री पर। बिल्कुल इंचेस का एक फ़र्क रह लीजिए रह गया, वरना शायद आज हम लाहौर की जगह इस्लामाबाद की बात कर रहे होते। लेकिन बहुत बहुत मुबारक लाहौर कलंदर्स और उनके फैंस को और हार्ट लग इस्लामाबाद यूनाइटेड, चूँकि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ भी कल मौजूद थे, लेकिन कल उनकी किस्मत उनके साथ नहीं थी। अब फाइनल दोनों टीमों के दरमियान कल खेला जाएगा और कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये मुकाबला सिर्फ लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का नहीं है, बल्कि 28,000 उन फैंस का भी मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान के साथ, जो कि क्राउड में मौजूद होंगे। क्योंकि कल जो शोर था ग्राउंड के अंदर वो भी बड़ा काबिल-ए-दीद था। सो पाकिस्तान सुपर लीग ऑन इट्स पीक। साथ साथ जनाब खुशी खबर ये भी है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम तकरीबन 24 साल बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। 1998 के बाद ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। कल ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। उनके कप्तान पैट कमिंस कल आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे वर्चुअल, और फिर ऑस्ट्रेलियन टीम 2 दिन आइसोलेशन के बाद अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। तो कल बहुत खुशी का दिन है पाकिस्तानियों के लिए और देखते हैं कि कल खुशी किसकी दोहरी होती है, लाहौर की या मुल्तान की। इसका अंदाज़ा तो कल हो जाएगा। तो जनाब हम बात करते हैं अब कल के मैच की, और यकीनी तौर पर एक ऐसा मैच असाब शक्ल मुकाबला जिसके अंदर लाहौर कलंदर्स ने डेविड वीसा उनके कल निजात दहिंदा बने। और लगता ये कि लाहौर कलंदर्स के इस कामयाबी के बाद कल बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी मीम ही बनाई। एक अंडरपास भी उनके नाम फोटोशॉप के जरिए हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ ताज्जुब नहीं होगा कि अगर वो जीतते हैं तो कोई असली अंडरपास भी उनके नाम हो जाए। रज़ा कलीम हमारे साथ मौजूद हैं और रज़ा कलीम बड़े पक्के सपोर्टर हैं लाहौर के। तो भाई लाहौर के तमाम फैंस की तरह आपको भी मुबारकबाद, आपकी टीम फाइनल पहुंच गई। लेकिन रज़ा क्या ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कहीं भी हमें ये यकीन था कि कौन सी टीम जीतेगी, सिवाय उस लम्हे जब 8 रन पे 2 आउट हुए और उस वक्त लग रहा था कि अब इस्लामाबाद ने पकड़ लिया लाहौर को। लेकिन एक तो अब्दुल्ला शफीक की बहुत तारीफ़ करना पड़ेगी, उन्होंने जिस तरह से उठाया अपनी टीम को उस मुश्किल लम्हात में, एक बहुत ही गोल्ड इनिंग खेले। डेविड वीसा ने तो बाद में फिर साबित किया कि लाहौर कलंदर को जब आखिरी मैच में जितवाना हो बॉलिंग या बैटिंग, आप उनको भेज दें। बिल्कुल, देखें अगर काउंट किया जाए कि डेविड वीसा ने कितने मैचेस लाहौर को जितवा दिए हैं तो वो भी है, उसके लिए भी एक काफ़ी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी किरदार रहा है डेविड वीसा का इससे पहले भी। और जैसे मैच का आपने बोला, बिल्कुल अप्स एंड डाउन, बिल्कुल फास्ट पेस मैच हुआ, जो क्राउड से खचाखच भरा हुआ ग्राउंड था। शायकीन को बेहतरीन मैच देखने को मिला। लेकिन इन दी एंड देखें, दो जो पीएसएल की टॉप 2 टीमें थीं वही पीएसएल फाइनल में पहुंची हैं। दोनों शुरू से अच्छा खेलती हुई आ रही थी। पॉइंट टेबल में नंबर 1 नंबर 2 थी, जो डिजर्विंग फाइनलिस्ट, जो बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों डिजर्विंग फाइनलिस्ट है। इस्लामाबाद ने कल अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन बोलते हैं ना, शादाब ने भी इस बात का इकरार किया कि जो स्मार्ट क्रिकेट होती है वो नहीं खेल पाए। कल थोड़ी जल्दी में नज़र आए, माना कि थोड़े हिटिंग करते हैं, उनका खासा है कि वो लोग इसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन के मुताबिक क्रिकेट खेलनी होती है। चौके छक्कों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, सिंगल डबल वाला मैच बन गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वही अपनी हिकमत अमली अपनाई। मेरे ख्याल से उसकी वजह से इस्लामाबाद कल हार गया। बिल्कुल, चूँकि इस उनकी अप्रोच पे काफ़ी डिबेट होती है, क्योंकि खुद शादाब का भी कहना है कि इसे हम 200 बनाएंगे तो कभी हम 100 पे आउट हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल उनकी टीम का ये एक ट्रेडमार्क स्टाइल ज़रूर है जिसको लोग पसंद भी करते हैं। रिपोर्ट भी कल के मैच से आपको दिखाएंगे, लेकिन वो बकर बिलाल मौजूद है जो कल स्टेडियम में मौजूद थे। वो बकर, आज से जिन भी लोगों ने मैच देखा, फिर लाहौर के फैंस लाहौरी स्टाइल वो भंगड़े शंगड़े डर रहे थे, फिर लाहौर की टीम ने बाद में एक विक्ट्री लैप भी किया और अपने सारे फैंस का शुक्रिया अदा किया। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट वी सीन इन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर एट लीस्ट इन द लास्ट 10-20 ईयर्स। बिल्कुल ऐसा ही है गफ्फार, और जिस किस्म का एटमॉस्फेयर था कल ग्राउंड का, लाहौर के एक चौके के ऊपर शोर मचता था, और जब इस्लामाबाद यूनाइटेड या तो विकेट हासिल करती थी किसी खिलाड़ी की, तो तब हमें बिल्कुल एक खामोशी दिखाई देती थी पूरे ग्राउंड के अंदर। एक प्रॉपर जिसको क्रिकेट एटमॉस्फेयर कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। और लाहौर कलंदर की जिस किस्म की सपोर्ट थी कल ग्राउंड में, तो वो यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट मायूस होते अगर लाहौर कलंदर कल मैच में जीत ना सकता। बिल्कुल, और साथ साथ ये बताइएगा अबू बकर के बाद दोनों टीमों की प्रैक्टिस है। राशिद खान के हवाले से बड़ी एक सनसनीखेज खबर आई, लेकिन फिर राशिद खान ने उसकी खुद तरदीद कर दी। क्या स्टोरी थी? लाहौर कलंदर्स ने कोशिश की लाने की?
बिल्कुल, लाहौर कलंदर की टॉप मैनेजमेंट ने काफी कोशिश की है और हमारे जराए ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी राब्ता किया गया था कि हमें आपका एक मैच के लिए जो है वो राशिद खान पाकिस्तान भेजे जाए, लेकिन राशिद खान की खुद भी प्रायोरिटी नेशनल ड्यूटी थी और कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी, उनके ट्रेवल की प्रॉब्लम थी क्योंकि वो इस वक्त ढाका में मौजूद हैं और वहां से उनको एक दिन के अंदर लाहौर लाना और फिर लाहौर से वापस उनको ट्रेवल करा के ढाका भिजवाना आसान नहीं था और इसी मुश्किलात की वजह से जो है वो राशिद खान ने एट दी एंड विड्रॉ भी कर लिए और अब तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि वो नेशनल ड्यूटी में मसरूफ हैं, लेकिन उनकी विशेष जो हैं वो लाहौर कलंदर के साथ होगी। ठीक है, बात करते हैं कल के मैच के हवाले से और जो पैकेज है वो भी आपको जो है वो दिखाते हैं जो अगर रेडी है, तो कि कल ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। और रज़ा, पहले अगर बात करें आपके ख्याल में टर्निंग पॉइंट था क्या? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो बिल्कुल वो जो वसीम ने सिंगल जो अवॉइड किया, पहली बॉल पे सिंगल नहीं लिया, मेरे ख्याल से वहाँ से लाहौर कलंदर्स तो खैर उन्होंने बोला था कि हमने हिम्मत नहीं आ रही, बिल्कुल आखिर तक लड़ते रहे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो सिंगल ले लेते तो वो प्रेशर नहीं आता जिसकी वजह से वसीम ने डबल देने की कोशिश की, उसमें रन आउट हुए। और अगर ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर आप पूछना जैसे आपने पूछा, मेरे ख्याल से आजम का रन आउट वो टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से फिर रन आउट हुए जनाब। और कल इस्लामाबाद की टीम जो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती है, लेकिन 3 रन आउट अगर आप एक एलिमिनेटर मैच में करा देंगे दूसरी टीम को फ़ायदा, तो आई थिंक फ़ायदा तो नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि आपने एडवांटेज दे दिया सिर्फ एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट ना करके, और ये लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा बोनस था। 3 रन आउट से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। रज़ा, कल के मैच के हवाले से एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले एलेक हेल्स मिल गए, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ उनको खुसूसी इजाज़त मिली, कल पॉल स्टर्लिंग भी खेल गए, तो इस्लामाबाद के पास फुल स्ट्रेंथ थी कल, और शायद इसलिए वो ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे कि कल उनके पास शादाब भी आगे हुए थे, हसन अली की फॉर्म भी किसी हद तक बहाल हुई हुई थी पिछले मैच में। सो यकीनी तौर पर इस मैच के लिए वो बड़ी अच्छी तैयारी के साथ उतरे थे। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, एक सिर्फ फ़हीम अशरफ की कमी थी, अगर वो भी होते तो शायद उनका ज़ल्मी वाला मैच उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि बैटिंग में भी अच्छी फॉर्म में थे और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो एकदम से रूल चेंज हुए, कल स्टर्लिंग खेल लेते, उससे पहले एलेक्स हेल्स खेले, ये किस रूल के तहत खेल गए? मतलब जो बाकी टीमों के प्लेयर्स 3-3 दिन क्वारंटाइन कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ टीमों के लिए इतनी कहते हैं एलेक्स हेल्स तो BBL में चूँकि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो वो 28 दिन बाद खेल सकते हैं। 28 सर BBL तो फिर PSL शुरू हुए 1 महीना हो चुका है मेरे ख्याल से, तो उससे पहले की बात हो गई। तो मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए था, कुछ टीमों का अगर फेवर दी गई है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत किया गया। फैसला तो मुत्तफ़िका था, PCB ने बाद में एक आपको याद होगा जब पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स को 5 दिन बाद इजाज़त मिली, और शायद टिम डेविड की भी अपडेट बहरहाल इससे मुझे याद आया कि टिम डेविड बहुत अहम होंगे और शायद उनका 5वां दिन भी रहता, शायद कल ही कंप्लीट हो रहा है। तो हम एक्सपेक्टिंग कि अगर अच्छा होगा लीग के लिए और फाइनल के लिए टिम डेविड अवेलेबल। बिल्कुल, देखें टिम डेविड तो शुरू से मुल्तान की जितनी भी कामयाबियाँ हैं, जो रन्स का पहाड़ एकदम मुल्तान खड़ा कर देता है, उसके पीछे टिम डेविड का ही हाथ है। वरना देखें अक्सर ये बहस होती है कि बाबर का स्ट्राइक रेट स्लो है, तो रिजवान भी उसी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ वो जो बीच में टिम डेविड और रूसो खुजदिल शाह जो हिटिंग करते हैं, उसकी वजह से वो मुल्तान कवर कर लेता है। तो मेरे ख्याल से टिम डेविड की वापसी से मुल्तान का हौसला बहुत बढ़ेगा। बिल्कुल, और टिम डेविड होंगे तो यकीन तौर पर फैंस को बड़ा मज़ा आएगा, चूँकि बहुत बड़े प्लेयर हैं इस लीग के सबसे धुआंधार इस वक्त जो है वो एक पावर हिटर बने हुए हैं, और इसके साथ साथ अब तो ऑस्ट्रेलियन टीम में उनकी वापसी की बात भी हो रही है कि उनको वहाँ पर मौका दिया जाए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान दोनों कैंप से कुछ खिलाड़ी और कोचेस को टेलीफोन लाइन पर और साथ वीडियो पर लेने के लिए हम कोशिश करेंगे। और कल बड़ा फाइनल जनाब, लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड गद्दाफी स्टेडियम में, मुल्तान सुल्तान डिफेंडिंग चैंपियन, इससे बेहतर शायद फाइनल हो नहीं सकता था। और लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन से मौजूद हैं। इनकी टीम इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस करी। समीन भाई, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी टीम को। यकीनी तौर पर कल जो फाइनल हुआ, मैं देख रहा था सर, आप भी पहली मरतबा डगआउट में एक जगह पे मुझे शुरू में बड़े खामोश दिखाई दिए, क्या पूछ सकता हूँ टेंशन थी आपको भी? नहीं, वो थैंक यू सो मच गफार भाई, बड़ा मजे का मैच था मेरा ख्याल में। इट्स वन ऑफ द बेस्ट गेम आई हैव विटनेस्ड, बिकॉज दोनों टीमें जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी और दे वर फाइटिंग इट आउट। तो ऐसे मैच में थोड़ी सी स्ट्रेस तो होता है। दूसरा ये है कि आपकी जो टीम अब जब परफॉर्म कर रही हो तो फिर आप फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी जी। तो समीन भाई, अब कल बड़ा फाइनल, और मैं समझता हूँ पहले कल के मैच की बात कर लें। आई कांट जस्ट ओवर दिस मैच, क्योंकि फाइनल का तो बाद में सोचेंगे, पहले इस मैच के शहर से हम निकल जाएं। इतना ज़बरदस्त मैच हुआ, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पूरा खचाखच भरा हुआ, कलंदर्स के नारे लग रहे हैं और बड़ा एडवांटेज था सर, और इसका भरपूर माशाल्लाह फ़ायदा उठाया। परफॉर्मेंस भी अच्छी थी
और क्राउड फैक्टर को तो हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, लाहौर का जो क्राउड है वो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इस क्राउड को हम खेलने के लिए, इसके सामने खेलने के लिए बहुत अच्छे से तरस रहे थे, सही बात है, और बड़ी कोशिशें भी थी, दुआएं भी थी कि हमारे मैचेस लाहौर में हो, क्योंकि डेफिनेटली जो हमारी फैन फॉलोइंग है, आपको पता है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो जब जितने भी मैचेस लाहौर के हुए हैं वो सारे हाउसफुल गए हैं। इससे शो होता है कि कितना ज्यादा प्यार करते हैं लोग इस टीम के साथ। जी। तो उनको जब आप खुश होता देखते हैं टीम की विक्ट्री की सूरत में, तो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन होती है। समीन भाई, राशिद खान का हमने ट्वीट देख लिया, लेकिन यकीन तौर पर अगर वो आ जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है। बहुत बड़े स्टार है, लेकिन नेशनल ड्यूटी पहले है तमाम ही खिलाड़ियों के लिए। और साथ साथ समीन भाई, तैयारी कैसी है? और माशाल्लाह बाकी तमाम खिलाड़ी फिट हैं और रेडी टू गो फॉर द फाइनल। डेफिनेटली कल जब हम मैच जीते थे तो उसके बाद राशिद का फोन आया था और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। तो फिर उस वक्त एक अपॉर्चुनिटीज हमने एक्सप्लोर की थी, बिकॉज ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि रिसेंटली पीसीबी ने रूल जो है वो चेंज कर दिए। तो वो उसके तहत फिर आप किसी भी प्लेयर को बुला सकते हैं कभी भी। तो हमने ये सोचा कि अगर हम अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें, राशिद भी विलिंग थे, बट ऑब्वियसली नेशनल ड्यूटी है, वी ऑल अंडरस्टैंड। तो बाकी हमारी टीम का मोराल बहुत हाई है और माशाल्लाह जिस तरह का मैच हमने कल खेला है तो उसके बाद टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेल हुई। सर, बहुत सारे लोग हमेशा की तरह पूछ रहे हैं आपसे, और आतिफ भाई से रब्ता होता है, आप टीम के साथ हैं, आतिफ भाई क्राउड में तमामी इंक्लोजर्स के अंदर मौजूद होते हैं, फैंस के साथ और हौसला बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन फवाद भाई का जिक्र सब लोग कर रहे हैं। आज मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, भाई फवाद राना साहब को ढूंढ के लाएं, कोई उनका मैसेज ले आए, कोई उनका वीडियो पैगाम। सर, कल फाइनल में आ रहे हैं फवाद भाई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ना, इसमें हमें अपने हीरोज को प्रमोट ज्यादा करना चाहिए। ओनर्स और बाकी लोगों का भी रोल होता है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि लाहौर कलंदर की टीम को शहीनशाह अफरीदी की टीम के तौर पे ज्यादा प्रमोट किया जाए। मेरा फवाद भाई का या आतिफ का रोल जो है वो सपोर्टिंग रोल है और हम उसी में रहना पसंद करते हैं। चलिए सर, आखिर में सर लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए मुझे लगता है कोई पैगाम की जरूरत नहीं है, उन्होंने कल भी आके पूरा ग्रीन कर देना स्टेडियम को, लेकिन फिर भी जाते आते सर लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए कोई पैगाम जो आप देना चाहें? लाहौर कलंदर के फैन को सिर्फ मैं यही कहूँगा कि आप दुआ करें कि आपको जो है वो अच्छा मैच देखने को मिले, और हमारे लिए दुआ करें कि आप जो इतनी देर से खुशी ढूंढ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें खुशी सबको कल अता करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीन भाई, और आपको और आपकी टीम के लिए बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि कल भी इसी तरह लाहौर कलंदर अच्छी परफॉर्मेंस देगा। रजा, यही एक एक्साइटमेंट है कि अपनी होम टीम फाइनल में आ जाए, और उन्होंने वर्ड यूज़ किया, हम तरस रहे थे, आपको पता है 2 मरतबा ऐसे हुआ। एक दफ़ा जब PSL कराची आ रहा था दुबई से, और फिर कुछ दूसरे मामला हुए गए थे, मुझे याद एग्जैक्टली पड़ रहा है। तो व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर लाहौर कलंदर्स। बिल्कुल, देखें, एक दफ़ा कोविड की वजह से मैचेस नहीं हो पाए थे लाहौर में, वो अबू धाबी जाने पड़ी ली, उससे पहले कुछ लॉजिस्टिक इशू हो गए थे, वो जो हालात मुल्क में चल रहे थे, ये पाकिस्तान इंडिया वाला जो कुछ मसला था सरहदों के हवाले से, बिल्कुल ऐसे ही, उसकी वजह से लाहौर के मैचेस वहाँ पे नहीं हो पाए थे, वो कराची में करवाने पड़े थे। तो वाकई में बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से लाहौर के क्राउड ने रिस्पॉन्ड किया है, हर मैचेस में हाउसफुल गया है लाहौर के जितने भी मैचेस लाहौर कलंदर्स को में। इस बात पर दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेड्स ऑफ टू लाहौर क्राउड। और मेरे ख्याल से कल फाइनल में भी ऐसे ही होगा कि मुल्तान सुल्तान्स को तो ढूंढना पड़ेगा कि मुल्तान का कौन सपोर्टर है वहाँ पे, लाहौर ही लाहौर को सपोर्टर नज़र आएंगे। लेकिन चूँकि मुल्तान भी ऑब्वियसली पंजाब, जनूबी पंजाब, और मुझे लगता है कि वहाँ से भी लोग ज़रूर पहुँच सकते हैं, तो आई वुड लव टू सी कि मुल्तान सुल्तान के भी फैन। तो लाहौर की बहुत बात हो गई, चूँकि जारी बात है उन्होंने ये पहली मरतबा एक अपने शहर में खेलते हुए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बट व्हाट अबाउट मुल्तान? रज़ा, 11 में से 10 मैचेस जीतना, डिफेंडिंग चैंपियन की हैसियत से, टिम डेविड नहीं भी थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको। एंडी फ्लावर चले गए थे IPL कुछ दिनों के लिए, ऑप्शन था उनकी, कुछ ड्यूटीज़ थी वहाँ पे, कमिटमेंट थी, इस टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस टीम को रोकने के लिए कोई बहुत ही खास क्रिकेट खेलना पड़ेगी, लेकिन लाहौर को ये बात ज़रूर याद है कि दे आर द ओनली टीम जिन्होंने उनको हराया हुआ है। बिल्कुल, देखें, मुल्तान की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा जो राज है उनका लीडर है मोहम्मद रिजवान। वो जिस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से फ्रंट पे आके हौसला बढ़ाते हैं, उनसे टॉस पे भी अगर पूछा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉस जीतने हारें, कोई भी हिकमत अमली हो, सामने कोई सी भी टीम हो, हमने अपनी स्ट्रेंथ पे क्रिकेट खेलनी है। मेरे ख्याल से ये कामयाबी का उनका राज है। और मेरे ख्याल से जो एक बोलते हैं ना कंप्लीट पैकेज, वो भर के आई है मुल्तान की टीम। ओपनर ले लें, बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें,
स्पिनर ले लें, फास्ट बॉलर ले लें। बॉलिंग के वाले से हमने बात करी कि मैं जरूर नुक्ते पर आपसे बात करूँ। मुझे लगता है कि बॉलिंग एक ऐसा शोबा है जहाँ पर लाहौर उन पर अटैक कर सकता है, बिकॉज उनकी बॉलिंग में धानी हो या मुज़र रब्बानी हो या बास अफरीदी, कुछ इनएक्सपीरियंस है, वो कि टैलेंट बहुत है। खासतौर पर धानी ने तो पिछले मैच में मैच विनिंग स्पेल कर दिया था। तो जनाब कल का बड़ा फाइनल PSL 7 का, और हमने मुल्तान सुल्तान से पहले लाहौर कलंदर्स के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं समीर राना साहब, उनसे बात की। अब लाहौर मुल्तान सुल्तान के जो है वो CEO और उनके मैनेजर हैदर रज़न हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पहले तो फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। और क्या मैं ये पूछ सकता हूँ हैदर भाई कि अभी आपका नंबर बहुत बिजी था, क्या टिकट्स के जो डिमांड है उसको आप भी फेस कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू गफार। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और बहुत ज़्यादा डिमांड है। आई थिंक अगर आप वैसे लोगों से सबसे टूर्नामेंट से पहले पूछते कि वो कौन सी 2 टीमों को चाह रहे थे कि वो फाइनल खेलें, तो आई थिंक सब वैसे ही पब्लिक सेंटिमेंट लाहौर के अंदर यही था कि लाहौर वर्सेस मुल्तान हो। तो अब इट्स अ ड्रीम फाइनल, मतलब और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास भी एलोकेशंस नहीं है जी, तो वो एक्सक्यूज ही करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और लगता ये है कि हैदर भाई ख्याल में ये तो खैर एक PCB का टॉपिक अभी उनसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। रमीज आ जाए कि हमें किस तरह क्राउड कैपेसिटी बढ़ानी है, चूँकि अब बहुत डिमांड हो जाएगी, चूँकि 25,000 27,000 से लाहौर कराची का बिल्कुल भी गुजारा नहीं होना। बट टेल अस समथिंग अबाउट द टीम प्रैक्टिस। सर, अभी टीम प्रैक्टिस भी आप लोग की जारी है, यकीनी तौर पर ज़बरदस्त फाइनल होगा। कल बहुत अच्छा हमने एक प्ले ऑफ देखा। तो हैदर भाई, डिफेंडिंग चैंपियन कैसे से 11 में से 10 मैचेस जीतना, ऑलरेडी इट इज़ अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है गफार। मतलब आप जब भी कोई इस टाइप का टूर्नामेंट देख रहे होते हैं या आप प्लान कर रहे होते हैं, तो आप लीग स्टेज में आपने कुछ टारगेट सेट किए होते हैं। ऑब्वियसली यू टेक एवरी गेम एज इट कम्स, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि सारी टीमें इतनी इक्वली बैलेंस्ड हैं, तो आपका टारगेट अमूमन यही होता है कि 6 विन्स सिक्योर्स अ क्वालिफिकेशन फॉर यू। तो वो अब उसमें मतलब 9 जीतना हमारे लिए रिमार्केबल था। ऑब्वियसली क्वालिफायर पे तो जब मैंने बात की थी वो ये की थी कि जो कुछ भी पहले हुआ वो सब कुछ किसी खाते में नहीं आता। अब नए सिरे से सारा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, तो हमारे लिए नाउ नॉकआउट स्टेजेस में होता ही है कि यू हैव वन बैड डे या द अदर टीम आउट परफॉर्म्स यू ऑन द डे एंड यू लूज आउट। तो बहुत रिमार्केबल मेमोरेबल सीजन है, स्पेशली खास तौर पर पिछले साल जब लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये भी बात की थी कि जहाँ हमारा टर्न अराउंड बड़ा ज़बरदस्त था, हमें ये भी तरीके से कहा जाता था कि आपकी टीम अबू धाबी में जाकर चेंज हुई, तो अबू धाबी की कंडीशंस आपको सूट करती थी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वीव प्रूवन आवरसेल्फ इन एवरी कंडीशन। So I'm very very proud of the boys, very well led by Rizwan. Obviously रिजवान की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन जिस तरीके से शान मसूद, इमरान ताहिर, इन सब लोगों ने इसका साथ दिया। रायली रूसो has stepped up as a senior member of this team. Tim David obviously proving that the wild card was right for him. और उसके अलावा जो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ हमारा, इतने एक्सपीरियंस लोगों का जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, एब्सोल्युटली जीरो कंप्लेंट्स सो फार। आखिर में हैदर भाई, आप टिम डेविड चूँकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैं तो ज़ाती तौर पर उनका बड़ा फ़ैन हूँ, क्या कमाल के वो इस वक्त सुपरस्टार बने हैं। कुछ उनके बारे में बताइएगा ज़रूर, लोगों ने बहुत पूछा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो कल के लिए अवेलेबल हो सकते हैं? तो वो वाली बात है गफार, आपको पता है मैं अमूमन अवॉइड करता हूँ प्लेयर्स की कोई पर्सनल कोई इश्यूज उस तरीके से शेयर करने में, ख़ास तौर पर कोई उनका मेडिकल रिलेटेड कोई हो। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट राइट नाउ टिम डेविड इज़ ट्रेनिंग। We will assess whether he is match fit tomorrow before we make a decision. बहुत बहुत शुक्रिया। और हैदर भाई, आपके लिए और आपकी टीम के लिए भी बहुत सारी ख्वाहिशात, और जाते जाते बहुत अच्छी खबर ही मुल्तान के फैंस के लिए देंगे। टिम डेविड इज ट्रेनिंग, तो आई एम श्योर कि अवेलेबिलिटी उनकी ज़रूर मौजूद है। आसिफ आफरीदी के हवाले से जनाब बात करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और इस वक्त वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बताइएगा कुछ फाइनल के हवाले से, लोग बड़े एक्साइटेड हैं, प्लेयर्स का क्या इस वक्त मोराल है? जी बिल्कुल, कोशिश तो हमारी यही है कि हम ग्राउंड में मेहनत करें, और T20 का तो ये है कि जिस दिन जो टीम ज़्यादा मेहनत करे, ग्राउंड में एफर्ट करे, तो वही जीतती है। तो इंशाल्लाह हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। खास प्लान है फाइनल के लिए, चूँकि बड़ा मैच है, टीम के ओपोनेंट टीम को देखते हुए कोई ख़ास प्लान बनाएंगे? जी बिल्कुल, यही कोशिश है कि जो बैट्समैन खेलते हैं फाइनल के लिए, मैं तो मेरी कोशिश होती है कि बॉल टू बॉल में सोचूं, मैं पूरे ओवर का नहीं सोचता, मैं जो बॉल करता हूँ उसी बॉल पे सिर्फ सोचता हूँ कि अब मैंने बैट्समैन क्या करना है और मैंने क्या करना है। तो कप्तान के साथ मशवरा करके कोशिश करता हूँ कि उसी लाइन वाले पे फिर बॉलिंग करूँ। पहले आपसे आखिरी सवाल, चूँकि कल फाइनल भी है तो हम चाहते हैं आप कंसंट्रेट करें, PSL का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और जो खिलाड़ी आपकी टीम में खेल रहा है वो स्टार है, वो परफॉर्म कर रहा है, आपने भी ऐसे ही किया, आते ही आपने सरप्राइज़ किया, क्या कहेंगे?
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें परफॉर्म करने से काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी जल्दी इसमें नाम हो जाता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं और ये जो यंगस्टर के लिए काफ़ी एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और बहुत जल्दी उनको आगे आने का मौका मिलता है इसकी वजह से। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि जहाँ पे भी जिस लेवल पे भी खेलूँ परफॉर्म करूँ, मेहनत करता रहता हूँ। मैंने जिस लेवल पे भी क्रिकेट के लिए अल्लाह का एहसान है कि मैंने काफ़ी परफॉर्म किया, काफ़ी हार्ड वर्क की, काफ़ी मेहनत की। मैं मुसलसल अल्लाह का फजल 4-5 साल से हर लेवल पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और यही कोशिश है कि इंशाल्लाह जो फाइनल हमारा कल हो रहा है तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़, टिम डेविड इज ट्रेनिंग विद मुल्तान सुल्तान नाउ, दैट्स मैसिव। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें फुल स्ट्रेंथ के साथ अब मुल्तान भी खेलेगा और लाहौर भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेगा। जिस तरीके से लीग मैचेस में दोनों के बहुत कांटे के मुकाबले हुए, मेरे ख्याल से अच्छा मैच। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा, और दोनों टीमों के लिए एक ख्वाहिशात एक मरतबा फिर लाहौर और मुल्तान के लिए मे द बेस्ट टीम विन PSL 7 और ज़बरदस्त फाइनल होगा। कल 5 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, फाइनल के हवाले से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा।